क्या वो सच था सीजन 3 The Urban Legend Special powered by Red Riding Stars. Hey. Beauty say, cutie say, hey. ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ से 7 समंदर दूर एक शहर की छोटी छोटी मासूम बच्चियां एक मनहूस खेल खेल रही हैं। एक ऐसा खेल जिसकी कीमत वो अपनी जान देकर चुकाती हैं, पर उनकी जान लेता कौन है? वो जिसका इस दुनिया में अब कोई वजूद ही नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इंसानी खून की प्यासी रूहें तो सारी दुनिया में भटकती हैं, तो क्यों ना मैं आपको इस बार दुनिया के उन मुल्कों की सैर कराऊं जहां साइंस की तरक्की ने आसमान छू लिया है, पर क्या वो आज भी खौफ की दुनिया से बाहर निकल सके हैं? यही जानने के लिए मैं इस बार इस कार्यक्रम के डायरेक्टर सुमंतो रे को लेकर दुनिया घूमा, पर वहां जिस सच से हमारा सामना हुआ वो आपको भी खौफ सदा कर सकता है। आज की कहानी है पेंसिल्वेनिया अमेरिका की ब्लडी मैरी की। ब्लडी मैरी की रूह से टकराने वाले कुछ लोगों को सुमंतो रे ने इंटरव्यू किया। हाय, आई एम सुमंतो। हाय, आई एम सिंडी। प्लीज कम इन। थैंक यू। सिंडी, आपने कहा था कि आपने बचपन में ब्लडी मैरी का घोस्ट देखा। So can you tell me what happened exactly? Well, we were having a sleepover at my house that night. Sleepover मतलब आपके कुछ फ्रेंड्स आपके घर पर नाइट स्टे के लिए रुके और आप सबका प्लान था खूब सारा फन, खूब सारी मस्ती करना, राइट? Right, था तो। We were 5 girls, my 4 best friends and me. Alex, Bianca, Sabrina and Lacey. We all were around 11-12 years. हमने कुकीज और मफिन्स बनाए, मूवीज देखी, खूब सारी हेयर स्टाइलिंग और मेकअप किया, लॉट्स ऑफ फन। पर अभी भी आधी रात बची थी। फिर सोचा अब क्या करें। Girls, let's try Bloody Mary. ये Bloody Mary क्या है लेसी? Come on Alex, everybody knows it. हाथ में कैंडल लेके मिरर के सामने खड़ी हो और ब्लडी मैरी का नाम 3 बार बोलो, फिर मिरर में ब्लडी मैरी की सोल आती है। तो अब तुम लोग उस विच को बुलाओगे? What's the problem यार, मस्ती करेंगे। हाँ, मजा आएगा। वो अपने भयानक नेल्स से हमें नोच डालेगी और अगले दिन खून से सनी हमारी डेड बॉडीज स्वैम्प में मिलेगी, या फिर हम हमेशा के लिए उसी मिरर में कैद हो जाएंगे उसी ब्लडी मैरी के साथ। वाह, क्या आइडिया है ना? और बुलशिट, सब गर्ल्स को डराने के लिए फैलाई हुई कहानियां हैं। ब्लडी मैरी इज ब्लडी क्रैप। क्रैप? तो लेट्स ट्राई इट। क्यों गर्ल्स, पता चल जाएगा कि क्रैप है या नहीं। बस मैं कबर्ड से कैंडल और मैच बॉक्स निकाल लाई और हम सब बाथरूम में पहुंच गए। एलेक्स वॉज अ लिटिल स्कैर्ड, फिर भी उसने कांपते हाथों से कैंडल जलाई। Don't be scared, Alex. Have fun. Close the door, Sabrina. Girls, मैं लाइट्स ऑफ करने जा रही हूँ। उसके बाद हम सब उस बड़े से मिरर के सामने थे। मैंने सबको ब्लडी मैरी की स्टोरी सुनानी शुरू की। बहुत पहले यहाँ जंगल के पास एक छोटी सी बस्ती थी।
और ब्लडी मेरी थी विच, जंगल में रहती थी। कहते थे वो बहुत बूढ़ी थी, झुकी हुई कमर, छुरियों से भरा चेहरा, और जब वो अपनी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी देखकर चलती थी तो विलेज के बच्चे उसको देख के हंसते थे। जाओ जाओ यहाँ से, भागो। वो रात को मिरर में खुद को देखकर खून के आंसू रोती थी, पर धीरे धीरे वो जवान होने लगी। वो इतनी सुंदर दिखने लगी थी कि जो उसको देखता ही रह जाता। पर जल्द ही उस चमत्कार की वजह भी सामने आई, जब पता चला कि गांव की छोटी छोटी बच्चियां रातों रात गायब हो रही हैं। ब्लडी मैरी उन्हें उठा के जंगल में बनी अपनी हट में ले जाती और उनको सैक्रिफाइस करती और उनके खून से नहाती। Oh, goddess of witches, may you please flatter me with the gift of beauty. I honor you in such a way no one else does. May you please come forward in my time of need. Come, bless me with beauty. Come, oh witches, come. और एक रात गांव के लोग इकट्ठा हुए और मशालें लेकर चल पड़े ब्लडी मैरी की हट की ओर। मार डालो, आज छोड़ेंगे नहीं उसे। उसने हमारी बच्चियों का खून बहाया है। जिंदा जला डालो उसे। मारो, मारो। लोगों ने उसकी हट में आग लगा दी। उसने भागने की कितनी कोशिश की पर भाग नहीं सकी। I curse you. You're the enemies who made me die. I'll make your generation shrivel and die like flowers. Demons suffer till death. Witches of witches will spare them not. Spare them not. Spare them not. आज भी वो मिरर में आग की लपटों से घिरी हुई दिखती है और जो भी उस मिरर के सामने दिखता है उसे अपने साथ खींच ले जाती है, उसी आग में हमेशा के लिए जलने को। ये कहानी सुनकर गर्ल्स कुछ डर गई थी, फिर भी सब में घोस्ट को देखने की एक्साइटमेंट तो थी ही। एलेक्स के हाथ में कैंडल थी और हम सब ने उसके साथ खड़े होकर चैंट किया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। हम बिना पल के झपकाए मिरर में खुद की शक्लें देखते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. Thank God. Girls, let's go. ये कहते हुए बियांका ने आगे बढ़ के डोर नॉब घुमाया, बट शॉक, जाने कैसे वो लॉक हो गया था। ये क्या हो गया इसको? जीसस, what just happened? हटो, मुझे देखने दो। अब क्या होगा? ओह माय गॉड, किसने लॉक किया बाहर से? कौन करेगा? घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन ब्लडी मैरी। तभी हमें एलेक्स की चीख सुनाई दी। वो कांपती हुई मिरर की ओर देख रही थी और जब मैं डोर की ओर मुड़ी तो उसमें आग की लपटों के बीच खून से लथपथ एक चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में खून से सनी हुई कटार थी। She was Bloody Mary. हम सब डरते हुए पीछे हटने लगे, पर एलेक्स को जाने क्या हो गया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मैं चिल्लाई, एलेक्स, get out of here, एलेक्स! पर वो तो जैसे जम गई थी। उसने कांपते हाथों में वो कैंडल अभी भी पकड़ी हुई थी। अचानक ब्लडी मैरी आगे बढ़ी। Oh my God, what is this happening? उसने मिरर से हाथ बाहर निकाला। उसमें खून से सनी हुई नाइफ थी। भाग एलेक्स, भाग! रन एलेक्स, रन!
एलेक्स निकल यहाँ से। Run, Sonia! I won't leave you. I won't leave you. I won't leave you. I won't. I won't. कुछ ही देर में एलेक्स का चेहरा खून से सन गया। वो दर्द से करहाते हुए पीछे घिसटने लगी। एलेक्स को क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज सेव मी, एलेक्स! और तभी मिरर से एक गर्म हवा का एक भयानक झोंका आया और हम सब धमाके के साथ उछल के दीवार से टकराए। फिर जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। मैं अंधेरे में किसी तरह लाइट के स्विच तक पहुंची और उसे ऑन किया। लेसी मेरी एक और पड़ी हुई थी और एलेक्स सिंह के पास खून से सनी पड़ी थी। उसकी सारी बॉडी पर कटार के खरोंचों के निशान थे। सबरीना एक कोने में बैठी सिसक रही थी। मैं उसे उठाने के लिए गई। सबरीना, उसके भी सारे बदन पर वही खरोंचें थी और अचानक मुझे ध्यान आया, बियांका कहाँ है? बियांका where are you? मैं भाग के मिरर की ओर गई, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा सिवाय मेरी रिफ्लेक्शन के। ओह गॉड, कहीं उसे ब्लडी मैरी तो नहीं ले गई मिरर में? व्हाट? ओह नो! सिंडी देख डोर खुलता है कि नहीं? अरे ये खुल कैसे गया? उसके बाद हम भाग के बेडरूम की ओर गए। बियांका, where are you, बियांका! सिंडी, बियांका मिली क्या कहीं? No, she's not here. बियांका! कहाँ गई होगी वो? Girls, go and find बियांका! बियांका! Cindy! Alex! बियांका is here in the basement. और हमने जाके देखा, बियांका बेसमेंट में बेहोश पड़ी हुई है, खून से सनी हुई। चेहरे और हाथ पैर में वही भयानक खरोंचे। पूछने पर उसने बताया, वो मुझे खींचकर मिरर के अंदर ले जा रही थी। Come with me. I'll show you how it feels when somebody wants you. No, leave me, please. No. और जब वो मुझे मिरर तक ले ही गई थी कि मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ अड़ा दिए। No. Please don't. Please I won't leave you. Please don't. No. I won't. और जब वो मुझे नहीं ले जा पाई तो उसने मुझे उठा के फेंक दिया। No. Leave me, please. No. उसके बाद मुझे नहीं पता मैं बेसमेंट में कैसे पहुंची। इसके बाद सुमंतो रे ने पेंसिल्वेनिया की ही जेसी से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। सो जेसी, जब आपके साथ वो हादसा हुआ, आप भी 10-12 साल की थी, राइट? यस, विंटर्स की छुट्टियां थी। हम चारों फ्रेंड्स, सिल्विया, जीना, अलीना और मैं रोज खूब मस्ती करते। आफ्टरनून से लेट नाइट तक खूब सारे गेम्स खेलते, फन करते। तो एक रात हम ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। वही गेम जिसमें जिसका नंबर आता है उसे ट्रुथ या डेयर में से किसी एक को चूज करना होता है।
मतलब या तो वो किसी बड़े अनकंफर्टेबल पर्सनल सवाल का जवाब दे या फिर हाँ, जैसे इज शी अ वर्जिन या इस तरह के सवाल। और अगर उसने डेयर चूज किया तो कोई खतरनाक काम करना होता है। तो सिल्विया का नंबर आया तो उसने कहा डेयर। ओके सिल्वी, विल सी कितनी हिम्मत है तुझ में। कैन यू गो टू द बेसमेंट अलोन? नो जीना, आई वॉन्ट टू गिव हर अ डेयर। सिल्विया, हाँ, जलती हुई कैंडल लेके बाथरूम में जाओ, डोर लॉक करो और मिरर के सामने खड़े होके 3 बार बोलो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। वाओ, ये बस सो इजी। जेसी, गिव मी द कैंडल। मैंने उसे कैंडल जला के दी और वो बड़े आराम से बाथरूम में गई। अंदर से डोर बंद किया और अगले ही पल हमें आवाज सुनाई दी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। डन फ्रेंड्स, ओके? इसके बाद मैं वो बता रही हूँ जो मुझे अंदर की आवाजें सुन के लगा। मुझे लगता है कि वो बाहर आने को पलटी ही होगी कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। सिल्विया चौंक के पलटी होगी तो दहशत से उसका खून जम गया। सिंक से काला बदबूदार खून उबल के बाहर आ रहा था। वो डर से चीखती हुई डोर की ओर लपकी। पर हम बाहर से डोर लॉक करके उसकी हालत पर हंस रहे थे। Show us how daring you are now. और तभी उसने गुर्राने की आवाज सुनी। वो पलटी तो सिंक से ब्लडी मैरी निकल रही थी। काले गाढ़े बदबूदार खून से लथपथ, गुस्से से गुर्राती हुई। Open the door, please. Jessie, please. Please, for God's sake, open the door, please. हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया तो हमने डोर ओपन किया और जो हमने देखा, हमारी तो चीख निकल गई। बाथरूम में चारों ओर खून ही खून था। सिल्विया एक ओर पड़ी थी और उसके कटे हुए गले से खून रिस रहा था। She was dead. She was dead. बस एक हल्की सी आवाज आ रही थी। सिंक से गंदे काले बदबूदार खून की बूंदे टपकने की आवाज। सवाल है कि पेंसिल्वेनिया में माना जाता है कि ब्लडी मैरी की रूह मिरर से निकलती है और जो उसे सामने दिखता है उसे अपने साथ ले जाती है, उसी आग में जलाने के लिए जिसमें वो बरसों से जल रही है। पर दूसरी कहानी में तो सिल्विया के साथ कुछ और ही हुआ और उसमें ब्लडी मैरी की रूह मिरर से नहीं बल्कि सिंक से निकली। क्यों? कहीं ये उन छोटी छोटी बच्चियों के अंदर का डर तो नहीं जो ये सब कहानियां पैदा कर रहा है? सोचिए, क्योंकि मैं कल रात फिर तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर आप भी कह पड़ेंगे, और एक आखिरी बात, क्या आप में हिम्मत है कि आप अभी जाकर अपने घर का आईना ध्यान से देखें? क्योंकि अगर उसमें आपके अलावा कोई और है तो ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर।
care of yourself. क्या वो सच था? सीजन 3 powered by Red Riding Scarves.